मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। देखिए दोस्तों, विपक्ष तक तो ठीक था, लेकिन जो शब्द उन्हीं के पार्टी के नेता और वो भी वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो बात कह रहे हैं, इसकी कल्पना कम से कम प्रधानमंत्री ने तो कतई नहीं की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है वो काफी हैरान करने वाली चीज है। और वो इसलिए भी क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है अब 2024 के चुनाव में, और इसकी तैयारी भी आप देख रहे हैं। विपक्ष तो घेर ही रहा था, लेकिन उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर प्रधानमंत्री को फेल बता दें तो आप सोचिएगा कि इसका असर चुनाव पर क्या पड़ने वाला है। और प्रधानमंत्री को सिर्फ एक ही चीज को लेकर फेल नहीं बताया है, प्रधानमंत्री को इकोनॉमी में फेल बताया, चाइना के मुद्दे पर फेल बताया और प्रांत को लेकर फेल बताया। अब आप बाखूबी जानते हैं, और वो यही नहीं रुके, उन्होंने अभी जो अमेरिका का दौरा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर आए हैं, उस अमेरिका के दौरे को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वहां पर अमेरिका ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। और ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या 2024 आते आते कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही कहीं बगावत पे ना उतर आए प्रधानमंत्री के लिए। और यहां तक कि इस वीडियो में आप सुन सकते हैं, वीडियो हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें यह सुना जा सकता है कि सुब्रमण्यम स्वामी ये सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि कम से कम मोदी को जो है खड़ा नहीं होना चाहिए चुनाव में, क्योंकि वो इकोनॉमी में फेल साबित हुए हैं। अब सबसे पहले बिना देरी किए आप ये वीडियो सुनिए, उसके आगे हम राजनीतिक पहलुओं पर बात करते हैं और इस वक्तव्य का जो वक्तव्य वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है उसको किस अंदाज में देखने की जरूरत है और राजनीति पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। 24 में आप क्या करके देख रहे हो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे छेड़ा नहीं बस तो नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। और क्या इकोनॉमी में कौन सी चीज़ ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट। ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी, अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई। बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है वो बड़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से। अब इंटरनेशनल क्या है कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों को से पैर छुड़ाने के कोई अंग्रेज नहीं छूता है, कोई सफ़ेद चमड़ा नहीं छूता है। 100% चाइना का षड्यंत्र है। दिमाग बना लिया उन्होंने कि हिंदू अब अमेरिका और चाइना दो ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। तो मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला, यानी ना मोदी ने बोला ना बाइडेन ने बोला। क्यों? तो वीडियो आपने देखा, एक पत्रकार ने सवाल उनसे किया था और जैसे ही मोदी का जिक्र आया तो उन्होंने दो टूक साफ साफ ये कहा कि वो फेल साबित हुए हैं, इकोनॉमी में वो फेल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने चाइना का जिक्र किया, फेल हुए हैं, और प्रांत को लेकर फेल हुए हैं। प्रांत की बात क्यों कही आप बाखूबी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से जो है मणिपुर में विवाद चल रहा है और उसको लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना भी हुई है कि प्रधानमंत्री ना तो वहाँ का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने, और ना ही प्रधानमंत्री ने खुलकर के दो शब्द बोले हैं। शांति व्यवस्था बनाने के लिए बोल दिया होता। तमाम सवाल ये उठते रहे हैं और इसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। अब सवाल ये है कि एक तरफ तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और इसके कई तरह से निशान और सबूत भी देखे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि बिहार में जाकर के
विपक्ष की मीटिंग हुई जिसमें सभी विपक्षी दल के नेता तकरीबन एक साथ आए थे और वहां पर हंसी मजाक के बीच भी दूल्हा बनने की बात भी कही गई थी राहुल गांधी को। अब क्या इसको यह समझा जाए कि क्या विपक्ष ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है? हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह से जो हंसी मजाक उनके बीच चल रहा था उससे यह साबित हो रहा है कि उनकी तरफ से यानी विपक्ष की तरफ से जो निकलकर चीजें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही हैं 2024 चुनाव को लेकर। अब वैसे ही अगर हम एनडीए दल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अगर सवाल खड़ा कर दें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तो आप सोचिएगा कि उनकी छवि किस तरफ जा रही है। और दूसरी तरफ आप देखें कि राहुल गांधी मौजूदा वक्त में अलग अलग जगहों पर स्पॉट हुए हैं। कहीं पर वो धान लगाते हुए नजर आ रहे हैं मजदूरों के साथ और लंबा समय वहां पर बिता रहे हैं। तो धान की रोपाई करते हुए नजर आते हैं, मजदूरों के साथ समय बिताते हैं, ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आते हैं। कई सारी तस्वीरें एक के बाद एक राहुल गांधी की सामने आती हैं। वहीं इससे पहले आपने देखा होगा कि वो मोटर मैकेनिक के साथ जो बाइक वगैरह संभालते हैं, जो मैकेनिक हैं, डीजल मैकेनिक, पेट्रोल मैकेनिक जो होते हैं, जो गाड़ियों के इंजन ठीक करते हैं, उनके साथ वो समय बिताते हुए नजर आते हैं। और समय समय पर राहुल गांधी जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एनडीए और खास करके भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई फूट पड़ने वाली है? क्या प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर 2024 को लेकर क्या कोई सवाल खड़ा हो सकता है? ये नाराजगी के सुर सिर्फ सुब्रमण्यम स्वामी के माने जाएंगे या इनके साथ कोई और नेता भी जुड़ने वाला है? ये बड़ा सवाल है। और देखना ये होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष को पर आरोप लगाती है कि वो कभी एकजुट नहीं हो पाते हैं, वो अलग अलग रहते हैं, कांग्रेस अपने नेताओं को नहीं जोड़ पाती है और अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है यहाँ पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को एकजुट रख पाएगी 2024 के चुनाव आने तक? ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी के इस वीडियो के बाद किस तरह की चर्चा रहने वाली है। 2024 में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या खुद प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस वीडियो को लेकर कोई स्पष्टीकरण आएगा? हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चर्चा का विषय अभी बनी हुई है, लोग देख रहे हैं और अपने आप में आश्चर्यचकित है कि एक वरिष्ठ नेता और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जब वही फेल बता रहे हैं तो ये तो विपक्ष की जुबान हुई। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी की बात किस तरह से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लेते हैं? क्या कोई स्टेटमेंट आएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सामने आया है विपक्ष को एक मौका ज़रूर मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से घेरने में विपक्ष कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। बाकी आपको क्या कुछ लगता है इस वीडियो के सामने आने के बाद? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.